हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी टाइम से कि सर बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एमडीयू है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू है, कुरुक्षेत्र है, इनके फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, इम्प्रूवमेंट के और रीअपीयरमेंट की जो एग्जाम है उसकी डेट शीट कब आएगी और कब 2024 के अंदर बच्चों के एग्जाम का जो है आगमन होगा, इस टॉपिक पर क्या है आज मैं बहुत एक डिटेल वीडियो क्या है बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। किसी भी बच्चे को कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है, नहीं कोई कॉलेज से जानकारी मिल रही है, नहीं कोई यूनिवर्सिटी से मिल रही जानकारी, और इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपने बीएड के एग्जाम दे रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है और हैंडमेड नोट्स है वो हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। आप हमारा जो नंबर नीचे शो हो रहा है व्हाट्सएप का 9996060785 व्हाट्सएप पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन के एग्जाम जो बच्चे एमडीयू यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड कर रहे हैं, पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं या अमूमन सबकी ही बात कर लेते हैं। देखिए 2000 जो है 22 2023 से पहले, सिर्फ 23 को मैं छोड़ूं, पिछले 2020 से लेके 2022 तक जितने जो बच्चों के एग्जाम हुए हैं, वो जो बच्चों के मान के चलिए जो उनके एडमिशन हुए हैं वो क्या है नवंबर दिसंबर तक होते थे। बट पिछले साल हर यूनिवर्सिटी ने बहुत टाइम से क्या अपना प्रोस्पेक्टस निकाल दिया था, चाहे वो एमडीयू है, तो सब बच्चों के जो एडमिशन है वो सितंबर तक कंप्लीट हो गए थे। तो इसीलिए जो लास्ट ईयर का जो सेशन था वो बिल्कुल टाइम पे था। 2000 सेशन की मैं बात करूं तो नवंबर दिसंबर तक बच्चों के एडमिशन जनवरी तक चले हैं, जिसके कारण बच्चों का सेशन थोड़ा लेट हो गया। अब यहां पर यूनिवर्सिटी देखिए फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के, वो डेफिनेटली आपके जून में होंगे, क्योंकि एज पर द यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम का डेट जो बन रहा है वो जून बन रहा है। अब यहां पर यूनिवर्सिटी, मैं इंटरनल सोर्सेज से आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अब यहां पर यूनिवर्सिटी क्या है इस चीज को लेकर थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि देखिए अमूमन यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी एग्जाम हैं या रीअपीयरमेंट है, कंपार्टमेंट है, एडिशनल, उन सबको एक साथ कराया जाता है, क्योंकि एक साथ कराने से क्या है यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन भी बहुत कम पड़ता है और उसकी कॉस्ट कटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए अब यूनिवर्सिटी ये सोच रही है कि अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर के एग्जाम भी अगर जून में करा दिए जाएं और बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो हमने जून में लेने ही है, तो दोनों को साथ साथ लिया जा सकता है, या फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम को भी सेकंड ईयर में शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब जुलाई के अंदर। तो यहां पर एक असमंजस में जो है यूनिवर्सिटी फंसी हुई है। तो अभी जहां तक मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी ने अपनी जो टेंटेटिव डेट शीट है, जो टेंटेटिव डेट शीट होती है गाइज, वो कभी भी कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं मानी जाती। उसके अंदर टाइम टू टाइम पीरियडिकली जो है चेंजेस किया जा सकता है, वो एग्जैक्ट नहीं होती है। तो अब यूनिवर्सिटी यही सोच रही कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी कंप्लीट एग्जाम है उनको साथ साथ कराया जाए, ताकि हमारी जो कॉस्ट कटिंग है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम खर्च हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो आप लोगों के, देखिए यूनिवर्सिटी दो काम कर सकती है, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो है वो हो सकता है वो स्टार्टिंग में जून में ले, या फिर एमडीयू, देखो होता क्या है, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो एग्जाम होते हैं ना अमूमन वो हमेशा पहले स्टार्ट होते हैं, पर यहां पर थोड़ी सी कंडीशन उल्टी है। तो जहां पर आप लोगों को लग रहा है कि सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो इसीलिए आप अपने एग्जाम को पकड़ के जून और जुलाई में चलो, ठीक है। आप अब ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं, क्योंकि दूर के जो बच्चे उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, पर जून के अंदर और जुलाई के अंदर दोनों किसी एक महीने के अंदर आप लोगों के एग्जाम होंगे, ये बात आप मान के चलिए। इसी को क्या है एक डिस्कशन किया जा रहा है कि जून में दोनों के एग्जाम करा दिए जाए या फिर जुलाई में फर्स्ट ईयर को शिफ्ट कर दिया जाए। तो गाइस दोनों में से बहुत जल्दी क्या है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यूनिवर्सिटी इसी के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि देखिए जितना जल्दी यूनिवर्सिटी आप लोगों के एग्जाम लेगी, जो अगले साल के बच्चे एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं उनका प्रोस्पेक्टस जारी होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास वो भी तो बहुत सारा काम होता है ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम है उसको साथ साथ लेगी। अब वो जून में भी ले सकती है, वो जुलाई में भी ले सकती है, दोनों किसी भी महीने में आपके जून और जुलाई में आपके एग्जाम हो सकते हैं, पर आपकी एग्जैक्टली नहीं है कि वो कब एग्जाम होंगे। धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या है कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम कब
ले रही है। तो इसीलिए जो दूर दराज के बच्चे हैं वो अपनी टिकट अभी से बुक ना कराएं, क्योंकि एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है कि वो जून में होंगे या जुलाई में होंगे। तो इसीलिए जो बच्चे बाहर के हैं, रेल की टिकट है या एयर की टिकट है या फिर उनको आना है, जैसे भी है, तो वो थोड़ा सा टाइम और दें ताकि उसके हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट कर पाए। और बाकी जो यूनिवर्सिटी है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो बहुत लेट नहीं होता है। जून जुलाई अगस्त के अंदर हर यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम को खत्म कर देती है। बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो अगस्त के बाद भी एग्जाम को खींचती हैं। तो इसीलिए क्या है, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे सुचारू रूप से कीजिए, क्योंकि इस साल जो है आप लोगों के जो एग्जाम है वो थोड़े जल्दी होंगे। चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चाहे सीआरएससी यूनिवर्सिटी है, चाहे सीडीयू है, चाहे मीरपुर यूनिवर्सिटी, चाहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जैसे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी क्या है, अभी एडमिशन अपने बीएड के करती है। तो हर यूनिवर्सिटी को ये चीज़ पता है कि जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है या सीआरएससी या अपने टाइम से अपने एग्जाम बच्चों के ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी अपने बच्चों के एग्जाम टाइम पे लें, क्योंकि उनको फिर प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाएगा किसके लिए, अपने नए सेशन की एडमिशन करने के लिए। तो ये हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या है, बहुत सटीक तरीके से क्या है आपके एग्जाम कराएगी, ताकि जिसमें आपको जल्दी हो। बट अब थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली डेट कब होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके, व्हाट्सएप करके बोल रहे हैं सर हमारी जून में डेट शीट है यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। मैं मानता हूं गाइस, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि टेंटेटिव डेट शीट आपकी होती है, उसको चेंज किया जा सकता है, वो एज इट इज नहीं होती है। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी पे या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी पे उनको जो है चेंज पीरियडिकली किया जा सकता है। तो इसलिए अपने माइंड के अंदर इस कॉन्सेप्ट को रखें कि आपकी डेट शीट जब आएगी, मैं फिर एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि सर बाकी यूनिवर्सिटी क्या है, अपनी जो ना एक महीने पहले ना पर जो फाइनल जो डेट शीट है उसको दे देती है। मैं मानता हूँ गाइस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी दे देती है, उनके पास जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। पर हरियाणा के अंदर कम से कम 60,000 स्टूडेंट हर साल बीएड करते हैं और हर यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो इसीलिए क्या है, यूनिवर्सिटी मैक्सिमम या तो आपका 1 वीक या फिर 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज है आपका, और मिनिमम 1 वीक, इतना ही टाइम पहले आपको अपनी डेट शीट बताएगी। और इसी में आपको हर चीज अपनी फाइनलाइज करनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी टिकट है, चाहे वो आपका अकोमोडेशन, हर चीज है वो सब आपको क्या इसके हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। तो गाइज उम्मीद करूंगा जो बच्चों का डर है डेट शीट के लेकर एग्जाम कब होगा, वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अब हमारी रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी, जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसके लिए, ताकि आपके एग्जाम में जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। टाइम नहीं है तो नोट्स आप उसको बाय करो, बहुत इजी तरीके से क्या है उसमें आपके नंबर आएंगे और बहुत इजी तरीके से आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।